दोस्तों, शास्त्रों में कल की अवतार के बारे में कहा गया है कि जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। कल के अवतार को भगवान विष्णु का 10वां यानी अंतिम अवतार कहा गया है। आश्चर्य की बात है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु केवल अपनी 16 कलाओं के साथ श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, जबकि कल की अवतार में वो 64 कलाओं के साथ अवतरित होंगे। इसलिए इन्हें निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। भगवान विष्णु का यह अवतार बहुत ही शक्तिशाली होगा। उनके इस अवतार को देखकर दुष्ट पापी लोग डर से कांपने लगेंगे। कलयुग के किसी भी आधुनिक हथियार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी मानव उन्हें हरा नहीं पाएगा। इस अवतार में वह पापियों का सर्वनाश करके पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। मान्यता यह भी है कि भगवान कल्कि के अवतरण के साथ ही सतयुग का भी आरंभ हो जाएगा, क्योंकि उनके इस अवतार के साथ ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। दोस्तों, कल्कि अवतार को लेकर उनके स्वरूप, जन्म स्थान, उनके परिवार इत्यादि को लेकर बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रों में बहुत मतभेद है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको कल्कि अवतार को लेकर किस धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, भगवान विष्णु कल्कि रूप में कब जन्म लेंगे, वो देखने में कैसे होंगे, उनका जन्म कहां होगा, उनके माता पिता और भाई कौन होंगे, रामायण काल से जीवित उनके गुरु कौन होंगे इत्यादि के बारे में बिल्कुल सही जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल ज्ञान रामू टिप्स को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार आज तक हुए हैं और जितने अवतार भविष्य में होंगे, उन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस महापुराण के 12वें स्कंद के 2वें अध्याय में भगवान के कल की अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें एक श्लोक है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मा भवने विष्णु यशस्स कल की प्रादुर्भविष्य थी। अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर में उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। दोस्तों, पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। वहीं कल्कि पुराण में भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव में होना लिखित है। कल्कि पुराण के अनुसार भी उनके पिता का नाम विष्णु यश ही होगा और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह ही भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे, जो धर्म स्थापना में इनकी सहायता करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। आइए अब बात करते हैं उनके स्वरूप की। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के अवतार का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ घोड़े पर बैठे नजर आते हैं। कल के अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान कल्कि से 66 विशिष्ट कलाओं से परिपूर्ण होंगे, जो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में उनके गुरु का वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार चिरंजीवी भगवान परशुराम ही कल्कि अवतार के गुरु होंगे। भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। भगवान परशुराम ने न सिर्फ त्रेता युग में श्री राम की लीला देखी थी, बल्कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय महाभारत का युद्ध भी देखा था। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार भी माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे, व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा, कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा, वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियां को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का वध करेंगे। इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। चलिए अब जानते हैं कल्कि अवतार को लेकर लोगों के बीच कैसी कैसी मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं।
पुराणों में कल की अवतार होने की भविष्यवाणी कलयुग के अंतिम चरण में की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल की अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। वर्तमान में भगवान कल्की के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि जगहों में पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल की वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि दैनिक जागत में कल की अवतार हो गया है और वे स्वप्न जागृत और वाणी के अनुभवों द्वारा भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में नहीं बंधा होता। इसके बारे में कुछ अन्य पुराणों और बौद्ध काल के कवियों की कविता में ऐसा गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अनुसार कल के अवतार कल युग के चरमोत्कर्ष पर जन्म लेंगे। इसमें भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास और कल्की को भगवान विष्णु के ही अवतार कहे गए हैं। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्की के होने का उल्लेख मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्ली अवतार की घटना हो चुकी है। अतः कल्ली एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्ली नामक भारतीय सम्राट का भी वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्की राज का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद हुआ। कल्की राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसे 4 चरणों में बांटा गया है और अभी कलयुग अपने प्रथम चरण में ही है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब यह पांचों ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि 0 डिग्री पर आ गए थे। इसका मतलब 2024 की गणना अनुसार 3102 के साथ अगर 2024 जोड़ तो 5126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी हैं, जबकि लोग अभी से ही कल की पूजा, आरती और प्रार्थनाएं शुरू कर दिए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अभी कलयुग का कुछ ही समय बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। अभी तो हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं कि कब भगवान कल की इस धरा के उत्थान के लिए जन्म लेंगे, और जब जन्म लेंगे तब तक हम लोग मृत्युलोक से जा चुके होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधव को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान रामू टिप्स को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।